अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आज है 19 अगस्त और ये वो दिन है कि जिस दिन हमसे एक बहुत ही अजीम, बहुत ही बेहतरीन संगीतकार जुदा हुए थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ख़याम साहब की। ख़याम साहब, जिनका असल नाम सैयद ज़हूरुल हसन हाशमी था, लेकिन फ़िल्मों में उन्हें हम ख़याम के नाम से जानते हैं। और ये ख़याम नाम इतना प्रचलित हो गया कि उसके बाद लोग तो जैसे भूल ही बैठे कि उनका नाम सैयद ज़हूरुल हसन हाशमी है। इनकी ख़ास बात ये थी कि इनकी संगीत का जो पैटर्न था ये दूसरों से बहुत ही अलग था। हालांकि उस ज़माने में जितने भी संगीतकार थे सबों ने अपने अपने तर्ज का एक फॉर्मेट बना रखा था और गानों को सुनकर ये महसूस हो जाता था कि ये जो गीत है इसे फ़लाँ संगीतकार ने कंपोज़ किया है या इस गाने को फ़लाँ ने म्यूज़िक दिया है। तो उसी तरह से ख़याम साहब की भी ये ख़ुसूसियत थी कि उनके संगीत में एक आपको झरने, पहाड़, नेचर, इन तमाम चीज़ों की वो मलाहत, वो लताफत वो सुनने को मिलती थी। और इन्होंने ख़ास तौर से जब गज़लों पे काम किया तो गज़लों में भी इन्होंने अपनी वो दस्तरस, वो पकड़ वो बनाए रखी। ख़याम साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब का साथ हुआ था सन 1950 की फ़िल्म बीवी से। उसका एक गीत बड़ा ही मशहूर हुआ था उन दिनों, अकेले में वो घबराते तो होंगे, जिसे रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। और ख़याम साहब ने उसी वक्त ये महसूस कर लिया था कि ये जो सिंगर हैं इनकी आवाज़ में खुदा ने कुछ अजीब व गरीब बात रखी है। लेकिन 1950 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि काफ़ी अरसे तक दोनों का साथ नहीं बन पाया। इस बीच में उनकी और भी फिल्में आईं, जिनमें से एक बहुत ही ख़ास फिल्म थी फिर सुबह होगी, जिसमें मुकेश जी की आवाज़ का उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत इस्तेमाल किया था। आसमां पे है खुदा और ज़मीं पे हम, या फिर वो सुबह कभी तो आएगी। तो इस तरह से वो फिल्म काफ़ी हिट रही थी। फिल्म के गाने भी बहुत हिट हुए थे। तलत महमूद साहब को भी लेकर इन्होंने बड़े खूबसूरत गीत बनाए। शाम गम की कसम, आज गमगी हैं हम, अभी जा आज मेरे सनम। साल था 1961 का कि जब 1961 में आई फिल्म शोला और शबनम। शोला और शबनम के हीरो थे धर्मेंद्र जी। और धर्मेंद्र साहब के लिए जब इन्होंने रफ़ी साहब को रिकॉर्ड किया, गीत लिखे थे कैफ़ी आज़मी साहब ने। आपको याद होगा, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आँखें मुझ में, राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। रफ़ी साहब ने इस गीत को जिस तरह से अदा किया था, और शायद आप लोगों को याद होगा कि मैं अपनी एक वीडियो में ये वाक़या बता चुका हूँ कि जिस दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी उसी रात से रफ़ी साहब की तबीयत बड़ी ख़राब थी। उन्हें बहुत ही शदीद बुखार था और उस शिद्दत में भी बुखार की वो स्टूडियो गए और उन्होंने जाकर उस गीत को रिकॉर्ड किया था। जबकि ख़ुद ख़याम साहब ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, हम ये गीत किसी और दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन रफ़ी साहब ने कहा नहीं, प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो बहरहाल ये था रिश्ता, ये था राब्ता ख़याम साहब का और रफ़ी साहब का। आज ख़याम साहब की बरसी के मौके पर हम ख़याम साहब को भी याद करेंगे और रफ़ी साहब के साथ उनकी जो एसोसिएशन थी हम उसे भी याद करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। और हाँ, आप लोगों की मोहब्बतों की मुझे हर वक्त ज़रूरत होती है, तो मेरे पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, यूँ तो रफ़ी साहब ने अपने करियर के दौरान 250 से भी ज़्यादा संगीतकारों के लिए काम किया, लेकिन इन तमाम संगीतकारों के साथ काम करते हुए भी, जबकि ये संगीतकार रफ़ी साहब को अपने अपने तरीक़े से तरह तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, रफ़ी साहब को ऐसा लग रहा था कि उनके गले में शायद कोई एक ऐसी बात है, एक ऐसा अंदाज़ है जो अब तक लोगों के सामने नहीं आया और उस अंदाज़ का किसी भी दूसरे संगीतकार ने अब तक प्रयोग नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे में उन्होंने ख़याम साहब से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ ख़ास बात करनी है, तो आप रात का खाना मेरे साथ खाएं।
और उन्होंने एक दिन का तयन कर लिया। ख़याम साहब जब मुकर्ररा दिन पे पहुँचे तो डाइनिंग टेबल पे खाना परोस दिया गया। खाने की मेज़ पर रफ़ी साहब खामोशी के साथ खाना खाए जा रहे थे और ख़याम साहब इंतज़ार में थे कि रफ़ी साहब ने तो कहा था कि आपसे कुछ बात करनी है। बहरहाल ख़याम साहब ने ही खामोशी तोड़ी और कहा कि रफ़ी साहब, आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे, आपने कहा था कि आपको कुछ बात करनी है। तो रफ़ी साहब ने अपनी खामोशी तोड़ी और कहा कि दरअसल अब तक मैंने इतने गाने गाए, इतने सारे संगीतकारों के साथ काम किया, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी आवाज़ में कोई एक ऐसी सिफत है, कोई एक ऐसा अंसर है जिसे दूसरे संगीतकार उस तरह से उजागर नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहता था कि इस मामले में आप मेरी मदद करें, मैं आपकी ट्रेनिंग में आना चाहता हूँ। तो वो ख़याम साहब ने कहा कि भाई, आपको मैं क्या ट्रेनिंग दूंगा? अब तक कि आपने मेरे जितने गाने गाए हैं सारे के सारे इतने खूबसूरत गाए कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी कंपोजिशन में गाए हुए गीत इतने भी खूबसूरत हो सकते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूँ। लेकिन रफ़ी साहब मज़िद थे कि नहीं, कुछ तो है, और मैं आपसे इस बात की दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप मेरी मदद करें, मेरी ट्रेनिंग करें। ख़याम साहब ने कहा ठीक है, तो फिर मेरी एक शर्त है। रफ़ी साहब ने कहा कि मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ख़याम साहब ने कहा कि मैं 2 महीने आपकी ट्रेनिंग करूँगा, आपकी आवाज़ के उस अंसर को बाहर लाने की कोशिश करूँगा, 2 महीने। लेकिन मेरी शर्त जो है वो ज़रा सख्त है। तो रफ़ी साहब ने कहा कि मैंने तो कहा आपसे कि आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, आप बताएं तो सही। तो ख़याम साहब ने कहा कि 2 महीने तक आप स्टूडियो नहीं जाएंगे, आप किसी भी म्यूज़िक कंपोज़र का कोई भी गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आप घर पे भी किसी गाने की रिहर्सल नहीं करेंगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ वही करेंगे जो मैं आपको दूंगा। बस ये आपका टास्क रहेगा और 2 महीने के बाद ही मैं आपसे बात करूंगा। रफ़ी साहब ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उन्होंने उसी वक्त साथ खाते हुए ज़हीर साहब से कहा कि आप ऐसा करें कि मेरे सारे रिकॉर्डिंग आप कैंसिल कर दें, जो रिकॉर्डिंग होने वाली है सबों को 2 महीने के बाद की डेट दें। मैं 2 महीने तक स्टूडियो नहीं जाऊंगा। और रफ़ी साहब भी अपने वादे पे कायम रहे। 2 महीने तक ख़याम साहब ने जिस तरह से और जैसे रफ़ी साहब की ट्रेनिंग करना चाहा, रफ़ी साहब करते रहे। और फिर वाक़तन ख़याम साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ का वो जलवा दिखाया, आवाज़ की वो जो एक बहुत ही फाइनेसी हो सकती है, तह में बैठी हुई एक चीज़ जो बहुत खूबसूरत हो, एक मोती की तरह से ख़याम साहब ने उसे निकाल दिया, उजागर कर दिया। वो कहते हैं ना, एक्टर बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब तक कि एक अच्छे डायरेक्टर का साथ ना मिले उसका फ़न उस तरह से बाहर नहीं आता। तो यहाँ भी वही बात थी कि ख़याम साहब ने जब रफ़ी साहब के सर पे हाथ रखा, उन्हें जब राह दिखाई अपने तरीक़े से, तो रफ़ी साहब की गायकी में और भी निखार आया और भी अंदाज़ आया। आज मैं आपके सामने कुछ गीतों की झलकियाँ पेश करूँगा, जो ये वो नग़मे हैं रफ़ी साहब ने जो ख़याम साहब के लिए वक्तन फ़वक्तन गाए। और आप महसूस करेंगे कि इन तमाम गीतों में जो गायकी का ढंग है, गायकी का रंग है, वो दूसरों से ज़रा मुख्तलिफ है। तो आइए पेश करते हैं आपके सामने उस छोटे से टुकड़े को कि जहाँ पे मैंने कुछ गीतों को जो ख़याम साहब ने कंपोज़ की हुई हैं और रफ़ी साहब ने गाई थी, आपके सामने पेश करता हूँ। अब न वो प्यार न उस प्यार की यादें बाकी, रात बहुत रंगीन सही, ठहरे ठहरे पानी में गीत सरसराता, तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बन के, जब इन्हीं कदमों पे लुटा दूं तो सही जिंदगी अभी ख्वाब दिन की मुंडेरों पे आके उसे मन ही एक शोर उठाया गालिब, मिलता है जहां धरती से गगन।
ये तमाम गीत तो नहीं हैं, ये उन गीतों में से कुछ गीतों की झलकियाँ हैं। और इसमें आपने देखा कि मिर्ज़ा गालिब की गज़ल भी है, मैंने उसको भी शामिल किया है ताकि सिर्फ आप लोगों को ये बता सकूं कि ख़याम साहब के संगीत का जो ढंग था वो दूसरों से बहुत ही अलग था, और इनका जो काम था उस काम में एक बला की नफासत थी, एक बला की लताफत थी। तो आज इस मौके पे जबकि ख़याम साहब की बरसी है, मैंने ये छोटा सा कार्यक्रम आपके लिए पेश किया, और ये मेरी श्रद्धांजलि है ख़याम साहब को भी और रफ़ी साहब को भी। तो बस इसी तरह से अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहिएगा, और अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।